नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर दार्शनिक धाराएं फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स को पढ़ाऊंगी और आज हम बात करेंगे प्रत्ययवाद पर, आइडियलिज्म पर। प्रत्ययवाद से संबंधित अपने पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि प्रत्ययवाद क्या है, इसकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं और प्रत्ययवाद के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रत्ययवाद का इतिहास क्या है और प्रत्ययवाद के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रत्ययवाद के इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ। पाश्चात्य दर्शन में अगर देखा जाए तो पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में प्रत्ययवाद का समुचित विवरण सर्वप्रथम हमें प्लेटो के दर्शन में उपलब्ध होता है। हालांकि प्लेटो से पहले भी जो बहुत प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, उनके दर्शन में भी प्रत्ययवाद की झलक दिखाई देती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्ययवाद का समुचित विवरण वो सबसे पहले हमें प्लेटो के दर्शन में ही उपलब्ध होता है। प्लेटो के पश्चात डेकार्ट और लॉक का नाम भी प्रत्ययवादियों में लिया जाता है। उन्होंने बर्कले के प्रत्ययवाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। बर्कले का प्रत्ययवाद, जिसे विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद कहा जाता है, उसके बाद कांट, जिन्होंने विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात फिchte ने नीतिशास्त्रीय प्रत्ययवाद का और हीगल ने नीतिशास्त्रीय प्रत्ययवाद का विरोध करके तार्किक प्रत्ययवाद का प्रतिपादन किया। टी.एच. ग्रीन के प्रत्ययवाद पर कांट का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और आगे चलकर इसी प्रकार क्रोचे, ब्रैडले, बोसांके आदि बहुत से प्रसिद्ध प्रत्ययवादी हुए। तो ये तो थी पाश्चात्य दर्शन में प्रत्ययवादियों की स्थिति। भारतीय दर्शन में अगर हम देखें तो भारतीय दर्शन में प्रत्ययवाद का सुस्पष्ट प्रथम विवेचन हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में उपलब्ध होता है। यानी प्रत्ययवाद का जो प्रारंभ है वो ऋग्वेद में ही हो गया है। फिर गीता की जो अध्यात्मवादी दार्शनिक पृष्ठभूमि थी वो भी उपनिषदों से ही ली गई है। बौद्ध दर्शन के शून्यवादी और विज्ञानवादी संप्रदाय भी प्रत्ययवादी चिंतनों के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन भारतीय प्रत्ययवाद का जो चरम विकास हुआ वो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में हुआ। तो ये था प्रत्ययवाद का एक संक्षिप्त इतिहास। अब हम देखते हैं कि प्रत्ययवाद के कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं। पहला है विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद, जिसे आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद भी कहा जाता है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। दूसरा है विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तीसरा है परम प्रत्ययवाद, जिसे निरपेक्ष प्रत्ययवाद भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। और चौथा है गोचरीय प्रत्ययवाद, जिसे फिनोमिनलिस्टिक आइडियलिज्म भी कहा जाता है। तो ये कुछ मुख्य प्रत्ययवाद के प्रकार हैं। और भी कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रकार प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः प्रत्ययवादियों की जो मूल धारणा है वो आत्मा, चेतना, मन या प्रत्यय है। अब यहाँ समस्या ये है कि उस आत्मा या प्रत्यय का स्वरूप क्या है। वो हमारी जैसी सीमित आत्माओं और उनके प्रत्ययों की भांति है, या फिर विषयनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, असीम और सार्वभौम है। इस समस्या के दो समाधान जो हैं वो दिए गए हैं। कुछ विचारकों ने ससीम आत्मा को ही परम तत्व माना है और उनके मत को विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद कहा है। दूसरे विचारकों ने उसे असीम माना है, जो ससीम आत्माओं पर आश्रित न होकर विषयनिष्ठ अस्तित्व वाला है। इस मत को विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद कहा गया है।
आगे चल के ये जो विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद है, इसका विकास एक विशिष्ट रूप में हुआ जिसे परम प्रत्ययवाद की संज्ञा दी गई है, और इसी प्रकार गोचरीय प्रत्ययवाद भी सामने आया। तो इस प्रकार अलग अलग विचारकों ने इस समस्या का कि उस आत्मा या प्रत्यय का स्वरूप क्या है, जो कि प्रत्ययवादियों की मूल धारणा है, वो आत्मा या प्रत्यय, उसका स्वरूप क्या है, क्या वो सीमित है या असीम है। तो अलग अलग विचारकों ने इस समस्या का समाधान अलग अलग ढंग से किया, और जिसके कारण प्रत्ययवाद के अलग अलग रूप या प्रकार जो है वो सामने आए। आगे के वीडियोस में हम प्रत्ययवाद के इन विभिन्न प्रकारों पर क्रमशः चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।